तो दोस्तों कैसे हो? मुंबई की गैंगस्टर की कहानी सुनोगे? एक ऐसा बंदा जो गोली से नहीं डायलॉग से वायरल हुआ। नाम है आज हम बात करेंगे भीकू मात्रे के स्वैग, सैवेज मोमेंट्स और एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसे पूरा बॉलीवुड हिल गया था। तो चलो गैंगस्टर की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी शुरू होता है जब सत्या जेल में मिलता है भीकू मात्रे से, वो भी यूनिक स्टाइल में। भीकू भाई जेल में भी एकदम चिल था, जैसे गोवा ट्रिप में आया हो, लेकिन आंखों में फायर और एटीट्यूड फुल माफिया बॉस। तब भीकू को भी पता चलता है सत्या के दम के बारे में, तब उसको भी पावर डायनेमिक समझ में आता है। और बस वही मोमेंट था जब भीकू ने सत्या को भाई बनाया और भाई से भाई तक का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सीन जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया था। भीकू क्लिप में खड़ा है, हवा चल रहा है, कैमरा स्लो जूम, भीकू चीखता है, मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। फन फैक्ट नंबर 1, मनोज वाजपेयी को हाइट से डर लगता था, लेकिन आरजीवी ने बोला करना पड़ेगा भाई, ये शॉट आइकॉनिक बनेगा, और बन भी गया। आज भी रील स्क्रॉल करो तो लोग यही डायलॉग मार रहे हैं। They were writing, and still it was not ready. While they were preparing for the cliff and where they're going to shoot, all of that, and I was scared because I have a major. He had a vertigo problem. People are holding him from under the. So, they tried every trick possible, but it was not happening. So in the end, Ramu just said, "I'm taking a long shot. Just somehow just stand there for some time. Just say anything. We'll dub it." So the long shot, actually, I'm abusing sort of, and Anurag, please take me. हटा मुझे लेके यार कितनी देर से भीकू मात्रे का स्वैग अलग ही लेवल का था। हिल रोड बांद्रा से मनोज वाजपेयी ने खुद भीकू मात्रे के कपड़े खरीदे 20,000। लाउड शर्ट्स, गोल्ड चेन, चप्पल तक फुल कैरेक्टर में। I do not believe that without someone like Manoj, because I was also, it's not like I had an incredibly clear character in my mind. Barring Ajit Divani taught me something. So he picked up some clues and Yeah. came. I could see Bhiku Matre. He showed me. I wouldn't say I saw. Oh, this is what I wanted, is what I thought. And Manoj, in the way he's standing, in the way his body language, just when came into the office to show me the clothes, how the look is going. I think from that moment onwards, he just got Gusau into the character. But it was those days. Now things are so organized. The costume designers and this and that. Those days, Ramu asked me to just go to his production person and take some money for the thing. So I went to Hill Road, Bandra. I found this very small place, and fabric, I wanted something very flamboyant fabric, which is flying. I bought around 20 shirts, flowery. So in my mind, actors keep doing things which, according to their how they are looking at the character. So I wanted those kind of colorfulness in Bhiku Matre and of flamboyance, because also in the film is starting just when him and Guru Narayan have parted ways, and they have drifted apart from Bhau. Okay, so they were together, but now they are enemies. So he has his own gang, so he's on a high. Okay, so I wanted to show that. In my mind, I was just playing with it, so I want to show that in my clothes. भीकू सिर्फ बॉस नहीं था, मेंटोर भी था। सत्या को दोस्ती, लॉयल्टी, पूरा गैंगस्टर सिस्टम समझाया, सत्या को बदला लेने में हेल्प किया, और ये सब ऐसे अंदाज में हुआ जैसे कि सब लोग बैठ के चाय पिया, शाम को गैंग वॉर निपटा दिया। कैजुअल सैवेज। गैंगस्टर भी कभी कभी क्यूट लगते हैं यार। भीकू और प्यारे की मोमेंट्स में वो सॉफ्टनेस दिखती है। जुरासिक पार्क वाला सीन याद है? इस साल मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैं इसको पिक्चर लेके गया था। वो कौन सी छिपकली वाली पिक्चर? छिपकली? हाँ, छिपकली वाली पिक्चर। क्या नाम था उसका? हाँ, जीजा माता पार्क नाम था उसका। जीजा माता पार्क। जिसा
जुरासिक पार्क। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वही उसी में लेके गया था मैं इसको। उधर क्या हुआ, जैसे एक मोटे पे छोटी वाली छिपकली करके कूदी, ये मेरे को चिपक गई। वो डर गई थी मैं। डर गई थी है? तूने देखी है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? क्या डेंजर स्टोरी है, क्या डेंजर फिल्म है। तू लेके जाए ना, 10 साल से पका रहे हैं एक दूसरे को। 12 साल से। अरे पहले 2 साल में तो पकाई किधर है, चिपक कर रही थी। एक सेकंड में क्यूट कपल, दूसरे सेकंड में शूट आउट। रंग अलग ही लेवल का है मूवी का। हर गैंगस्टर की कहानी में एक ट्विस्ट होता है। भीखू भी धीरे धीरे पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस गया। भाव जैसे ही इलेक्शन में जीत गया, भाव ने ही भीखू को खत्म कर डाला। पब्लिक के बीच गोली मार दिया, भीखू गिर गया। यही मोमेंट था जब भीखू मात्रे रियल लगता है। ना कोई स्लो मोशन, ना हीरो वाला मोमेंट, बस एक रियल रॉ एंडिंग। भीखू मात्रे एक कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ एक कल्ट बन चुका है अब। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बोला था, सत्या के बाद उनका करियर एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। सत्या के लिए मनोज बाजपेयी को नेशनल अवार्ड भी मिला है। And the award for the best supporting actor. फन फैक्ट नंबर 2, भीखू मात्रे का कैरेक्टर आरजीवी का एक रियल लाइफ फ्रेंड से इंस्पायर्ड था, जो फ्लैशी कपड़े पहनता था, जितेंद्र का फैन था। मतलब असली भीखू भी हम लोग के आसपास ही था। फन फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है पहले आरजीवी ने मनोज बाजपेयी को सत्य के रोल के बारे में बोला था, लेकिन बाद में जब स्टोरी डेवलप हुआ तब उनको भीखू मात्रे का रोल ऑफर किया गया। When I was thinking of the characters, so I was not into the script, I was into characters. More I thought of Bhikkhu Matre, I know this guy, this is the main fulcrum of the entire film, you know. And I know Satya is just mouthing one-liners, it doesn't need, but this is a very complex role. So he told me, sorry to interrupt, but he told me, he called me over and said, because every day I used to park myself at his place. So he told me one day, with all seriousness, that look, for Satya, I need somebody who has a presence, and then my casting is done, because he just has to mouth a few dialogues with certain intensity. I need a face for that. But for this character, I need you, because this is somewhere, developing into a very volatile character. But when I started getting to know Bhikkhu Mahathir, I started getting excited about it. The dimension of Bhikkhu Mahathir, what all I could do with it. So with every narration that he used to, or the ideas that he used to come up with, every day used to be, thank you, Ramu. I think I got the role. This is the most incredible thing about films. फन फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि सत्या मूवी में बहुत सारे सीन्स इम्प्रोवाइजेशन से हुआ है, जैसे कि the scene was there that Kalu Mama is having dosa and they're talking about Satya's girl and everything, and there is a guy hanging. The scene is there, the meat is there, but the magical moment actually happened. He says, "So क्या करने का इसका? जब जाएगा तो बोल देगा बाहर." And Kalu Mama takes out the gun and shoots, and Manoj was standing right next to me, and gun actually has a sound. It's a blank, but it has the full sound. Done. And he says, "अबे बोलने का ना चलाने से पहले." So that became like magical moment. फन फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जब सत्या रिलीज हुई थी तब पहले 2 हफ्ते तक तो ये नहीं चला था। सबको लगा था कि ये फ्लॉप हो गया है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टर्न आउट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया मूवी, शोज हाउसफुल होने लगे। I was sitting in manager's room and he was talking about the performance and this and that. I said, how many people are there? अभी आपको पता चलेगा, बताएंगे. And he took me inside. The moment it was interval and they announced that Bhikkhu Matre is there, there was pandemonium. They really had to, their staff had to really struggle to get me out of there. The hall was full, theatre was full, they were shouting, screaming, Bhikkhu Matre. Somehow they put me in the car, somehow the car came out of the campus. The run
how much it collected, how much it collected. I think the impact it made with people. Absolutely. Till today, they talk about the film in awe. I think that is the real success of the film. Right. तो दोस्तों ये था भीकू मात्रे का गैंगस्टर जर्नी। इसमें स्वैग था, इमोशंस था और असली मुंबई का फ्लेवर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हारा फेवरेट भीकू मोमेंट्स कौन सा था। और हाँ, याद रखना, मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे।